चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, इसकी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे देखिए कार की व्हील्स हम लोग को गिवन है, जो कि जब मूव करेंगे है ना, रिवोल्यूशन लेंगे तो यहाँ पे सब एक ही डायरेक्शन में लेंगे। जब कार मूव कर रही है, अगर मान लीजिए आगे तक जा रही है, तो ये सभी इसी डायरेक्शन में सारे व्हील्स जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग से पूछा गया है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, ठीक है। और जबकि कार जो ट्रैवल कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को कार की स्पीड गिवन है, 66 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हम लोग को गिवन है 10 मिनट्स का, ठीक है। कि जब कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो 10 मिनट में कार का हर एक व्हील कितने रिवोल्यूशंस कर लेगा, है ना, कंप्लीट रिवोल्यूशंस कर लेगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे स्पीड हम लोग को गिवन है कार की, और टाइम हम लोग को गिवन है 10 मिनट्स के टाइम में हम लोग को रिवोल्यूशन बताने हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्टली ये फाइंड करेंगे कि टोटल कितनी डिस्टेंस कार तय कर रही है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस वो चलेगी। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्टली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। देन हम लोग ये फाइंड करेंगे कि एक रिवोल्यूशन में कार का व्हील कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये कार का व्हील है, ये व्हील है, और इसने इस पॉइंट से रिवोल्यूशन करना स्टार्ट किया है, ओके। तो जब ये इसने रिवोल्यूशन किया, अब ये पॉइंट यहाँ से मूव करता करता इस पॉइंट पे आया, तो उसने एक रिवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करी। देखिए ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेगा और फिर रिवोल्यूशन करता करता ये इधर अगेन इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन में इसने इतनी डिस्टेंस कवर करी यहाँ से यहाँ तक की, वो किसके इक्वल होता है, इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है। कार क्योंकि सर्कुलर शेप में है इसका व्हील, तो अपनी सर्कमफ्रेंस के इक्वल जो है डिस्टेंस कवर करता है एक रिवोल्यूशन में, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, कितने बनाए कार की व्हील ने। तो उसके लिए क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस जितनी कवर करी है अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, ओके। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, तो उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। Diameter of car's wheel is equal to 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर हम लोगों को गिवन है, फर्स्टली हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कार्स व्हील 80/2 40 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए कार का जो व्हील है वो एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, अपनी सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू circumference of wheel, ओके। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो इट मीन्स हम लोग अगर इसकी सर्कमफ्रेंस निकाल लें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन निकल आएगा, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 revolution is equal to 2 pi r, ओके। तो 2 पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7,
मल्टीप्लाई बाय 40। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1760 अपॉन 7, और ये किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है। ओके, तो एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, इतनी डिस्टेंस कवर हो रही है। ओके, अब हम लोग को क्योंकि स्पीड गिवन है ना, स्पीड गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हम लोग को गिवन है कि 10 मिनट का टाइम है, उसमें कितने रेवोल्यूशंस बनाने हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्टली अब निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ओके, तो यहाँ पे स्पीड गिवन है तो ये लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर, और टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को यूनिट का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो स्पीड गिवन है वो हम लोग को किलोमीटर में गिवन है, और जो सर्कमफ्रेंस आ रही है वो किस में आ रही है, सेंटीमीटर में आ रही है। टाइम 10 मिनट्स का है, जबकि ये स्पीड किस में है, पर आवर में है। ओके, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ओके, तो यहाँ पे स्पीड क्या है 66 है। अब देखिए किलोमीटर में है, तो फर्स्टली हम लोग इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 30 लग गए। अगेन मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, तो मीटर में सेंटीमीटर करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 0 और हो गए। ओके, और यहाँ पे आवर्स है, आवर्स को मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो एक आवर में 60 मिनट्स, तो यहाँ पे अपॉन 60 हो गया। ये हो गया स्पीड, ये स्पीड हो गई, मल्टीप्लाई बाय टाइम 10 मिनट्स। ओके, तो ये 0 कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 1 3 4 5, तो 1 1 0 0 0 0 0 इतने सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन में अब हम लोग को क्या निकालना है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेक बाय ईच व्हील इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। ओके, टोटल डिस्टेंस कितनी आई है, टोटल डिस्टेंस आई है 1 1 0 0 0 0 0 अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, किसके इक्वल था, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, तो 1760 और डिवाइडेड बाय 7 है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 0 और 0 ये कैंसिल हो गए, ऊपर नीचे ये दोनों 11 से कैंसिल हो जाएंगे, 11 से कर लिया 1 0 0 0 0, और इसको 11 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 6। ओके, अगेन अब हम लोग इसको 4 से कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16, इसको 4 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 5 0 0। ओके, अब 4 को इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 2 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 4375, इतने रेवोल्यूशन। ओके, तो 10 मिनट्स में कार का हर एक व्हील इतने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर if the perimeter and area of a circle are numerically equal then the radius of the circle is। okay, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या कहा गया है कि सर्किल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर इस मींस क्या हो गया, सर्किल के केस में सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, तो जो पेरीमीटर है और एरिया है वो दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया of the circle
क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ओके। और पेरीमीटर ऑफ द सर्किल 2 पाई आर, चाहे इसको आप पेरीमीटर लिखिए चाहे आप सर्कमफ्रेंस लिखिए, ओके। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या कहा गया है कि एरिया जो है सर्किल का वो पेरीमीटर के इक्वल है। तो हम लोग भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। तो इट मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर। पाई और पाई दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएंगे, और आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाई बाय आर, और यहाँ पे क्या है 2r है, तो r कैंसिल हो जाएगा, ये r और ये r कैंसिल हो गए, तो इट मीन्स r की वैल्यू क्या आई है 2 यूनिट्स, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग का ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। सो दिस इज द आंसर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।